राइट हैंड साइड की तरफ चलें तो राइट हैंड साइड में आपके घर का भी जल प्रवाह पूरब और दक्षिण पर है, पश्चिम और दक्षिण के कोने पर है। छत का पानी यहीं से गिरता है, इधर ही नाली है। कृपया इसको डाइवर्ट करावें, अन्यथा कर्ज से डूब जाएंगे और अंततः इसको गिरवी कर या बेचकर भागने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं बनेगा। तत्काल व्यवस्था आपको केवल लाल आसन पे बैठ के मंगलो भूमिपुत्र स्वर हरता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाया सर्वकर्म विरोधिका इस मंत्र का जाप प्रतिदिन करें 42 दिन, कुछ निजात आपको जरूर मिलेगी। सुरेश जी के बाद दर्शकों वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे अपने और भी कॉलर्स से और बताएंगे उनके और भी समस्याओं के समाधान। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र। सदेश नहीं कोई दूजा, यहाँ चरणों की हो पूजा। की हर सफर में साथ दें एक्वालाइट फुटवेयर, हर कदम विश्वास के साथ। वाह दादाजी, नया कंप्यूटर। कंप्यूटर नहीं, लैपटॉप। हमेशा नई तकनीक के साथ चलना चाहिए। कैसे? जैसे हमारा किर्लोस्कर वर्षा पंप सेट, सीएनसी तकनीक से बना अत्याधुनिक पंप सेट, सालों साल चले और खेतों को हरा भरा रखे। सीएनसी तकनीक दमदार काम, तभी तो लगता है किर्लोस्कर का नाम। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को साय 7:30 बजे। ये अंग्रेजों के जमाने का सीमेंट है। खलारी सुपर सीमेंट। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को साय 7:30 बजे। रंगों का त्योहार होली के शुभ अवसर पर स्पंदन की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्पंदन, इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट ऑर्गेनिक फैमिली जोन। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे। ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। फगुआ है, फगुनाटा बहल बा त सब कुछ माफ कइल जाई। फगुआ गई बकी ना गई बा। बिहार झारखंड कार्यक्रम के लेके आई बाटे। देखिए 26 मार्च रात 9 बजे। आस्तिक बिल्डकॉन पेश करते हैं रंग बरसे, पावर्ड बाय आयरो फॉलविन, अ प्रोडक्ट ऑफ श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कंपनीज। आस्तिक बिल्डकॉन लाए हैं साई वृंदावन सिटी, साई वाटिका और साई अमृता इनक्लेव। पावर्ड बाय पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉलविन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। सह प्रायोजक बनाए अपने सपनों का घर अभिश्री डेवलप। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड।
इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। क्रूमेट 80 विटामिन बेबी ऑयल, ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ और जानते हैं उनकी समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मैं सुधीर कुमार सूरत से बोल रहा हूँ। मेरे दामाद की डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च 1984। स्वभाव मेरी पुत्री के प्रति ठीक नहीं है। कृपया उनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, इसलिए कृपया कोई उपाय और मार्गदर्शन करें। हमारे अगले कॉलर है सुनील कुमार जी, सूरत गुजरात से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनकी पुत्री के वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, तो कुछ उपाय बताइए। मकर, मिथुन, आद्रा, द्वादश बृहस्पति में चल नहीं पाता, कोई भी नहीं चल पाता। रोको इसको। काशी रोक सकता है। काशी पृथ्वी से जुड़ा हुआ स्थान नहीं है। मथुरा पृथ्वी से जुड़ा हुआ स्थान नहीं है। द्वारिका पृथ्वी से जुड़ा हुआ स्थान नहीं है, पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। त्रिशूल पर स्थित है। मथुरा चक्र सुदर्शन पर स्थित है और द्वारिका भी चक्र सुदर्शन पर स्थित है। इन तीनों में से किसी एक स्थान पर चले जाओ, यहाँ से मिट्टी या भस्म ले आओ और तांबे के पात्र में सील करके पूजा स्थान पर रख दो, तुरंत निजात मिलेगी, इसमें संशय नहीं। दर्शकों, आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं अनीता जोशी हरियाणा, करनाल हरियाणा से बोल रही हूँ। मैं अपनी पुत्री के विवाह के बारे में जानना चाहती हूँ। इसका जन्म 8 सितम्बर 1982 में हुआ, 11:15 सुबह की, और चंडीगढ़ प्लेस ऑफ बर्थ है। इसकी शादी कहाँ, कब और कैसी होगी? लड़का यहाँ का होगा, इंडिया से, या बाहर का होगा? और उसके भाग्य के, शादी के बाद और भाग्य के बारे में बताइए। हमारी अगली कॉलर है अनीता जोशी जी, करनाल हरियाणा से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनकी पुत्री से संबंधित है कि उनके विवाह कब और कहाँ होगा। 16 मेष भरणी, वरण्याम विशुचकाम कन्या, विदेशे भ्रमणासक्तो योगाभ्यासी भवे नरा। यह नाराई या समुद्र के किनारे से ही आपको दामाद मिलता है। ओके। शादी की तारीख, आजकल शादी को धंधा बना दिया है लोगों ने। 1, 2, 3, 4 शादियां कर ले रहे हैं। 1 तलाक, दूसरा तलाक, तीसरा तलाक। इसलिए शादी पर अनिश्चितताएं हो जाती हैं। तारीख तो हम निश्चित कर देते हैं, लेकिन जब आपकी तरफ से लड़का या लड़की अस्वीकार हो जाता है तो उसी वक्त उस शादी का योग समाप्त हो जाता है। ओके। इसलिए भरणी में आपको 7वां रिश्ता फाइनल होगा। 6 आप रिजेक्ट करेंगे, तदनुसार आप अपनी गणना करें। अनीता जी के बाद दर्शकों वक्त हो चला आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। मेरा नाम वीरेंद्र बहादुर सिंह है। मेरी जन्म तारीख है 29 मई 1957 और जन्म समय है सुबह 6:30 बजे का, जिला बाराबंकी का। गुरुजी, मैं बहुत संपन्न परिवार में मेरा जन्म हुआ था, लेकिन सन 78 से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। मैं तब से बहुत संघर्षमय जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। कृपया कोई उपाय बताइए। हमारे आज के आखिरी कॉलर है वीरेंद्र बहादुर सिंह जी, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि 1978 से इनका जीवन बहुत संघर्षमय रहा है, तो कुछ उपाय बताइए। मिथुन वृष कृत्तिका, मंगल लग्न में बैठा, समूचा जलाकर राख कर दिया आपको। फिर स्थापित हो जाओगे, चिंता मत करो, मायूस भी मत हो। ये वेद वाक्य है रहीम का, किसी विद्वान का, जो ऋषि वाक्य को मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। बोनसाई बरगद लो, लाल गमले में लगा दो, प्रतिदिन इसमें जल डालना मत। 78 दिन बाद आपको ये महसूस होगा कि आप पुनः स्थापित होने की स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप।
Email me before I am back from the temple, okay? അയ്യോ ഹോളിയോ എന്റെ ദൈവമേ അയ്യോ നോ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് നോ ഹോളി അപ്പാ വിഷ്ണു ഹാപ്പി ഹോളി हैप्पी होली नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन हर त्योहार मनाना एक अच्छा आइडिया। बस विष्णु चलो। अप्पा विष्णु Focus, focus, Taliban, focus. Focus, focus, Taliban, focus. Ananda tu kada mere. अच्छा लगता है ना जब मिले कुछ अनएक्सपेक्टेड, इसीलिए पाइए रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब शॉपिंग, लोन EMI, बिल पेमेंट और कई सारी सेविंग्स अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर ICICI बैंक, ख्याल आपका। जब बच्चे को लगातार होने लगे तरल या फिर पानी जैसे दस्त, समझ लो हुआ है उसे डायरिया। बच्चे को तुरंत दो ORS का घोल और जिंक की गोली। इससे मिलेगी डायरिया से मुक्ति और शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत। जांच और इलाज के लिए तुरंत निकटतम सरकारी अस्पताल या स्काई सेंटर पर जाएं। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। रंगों से सराबोर हो आपका जीवन, कभी न धूमिल हो रंगों की चमक। होली की शुभकामनाएं। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट्स। यही है, यही तो है मेरी शान, यही है, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड। जेपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों ओर, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे न मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़े। क्यों नहीं जानने के लिए देखिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, आवारा हूँ
या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम काम ज्यादा, रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपरफास्ट खबरें। खबर फटाफट एक समय पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है मंगलवार, तारीख है 26 मार्च 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल, और राशिफल को देखने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की पंचांग पर। फाल्गुन शुक्ल पक्ष 14 तिथि मंगलवार का दिन, शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, चंद्रमा है सिंह राशि में, दोपहर को होंगे कन्या राशि में। हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा रहेगा, परिस्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। हालांकि आज आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी ग्रह योग बन रहे हैं इसमें नुकसान के योग नहीं है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले व्यक्ति आज मेहनत भी करेंगे और उसका फायदा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। हालांकि जिन लोगों से आप मिल रहे हैं उनसे बात नहीं बनेगी, लेकिन उनके माध्यम से आपको जो सबक मिलेगा बहुत अच्छा होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा दिन है। कुछ खास खबरें सुनने को मिलेंगी। आप अपनी परिस्थितियों को अपने परिश्रम से अनुकूल बना लेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत शुभ है, कुछ खास भी है। मेहमानों के आगमन से मन में प्रसन्नता होगी, दिन थोड़ा खर्चीला हो सकता है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले व्यक्तियों को आज यात्रा नहीं करनी चाहिए। उसका कारण है धन धान्य की स्थिति आपके शहर में ही होगी, जहां आप कार्य कर रहे हैं वहीं से अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। यदि कहीं यात्रा करते हैं उस लाभ से वंचित हो सकते हैं, तो यात्रा सोच समझ कर करें। कन्या राशि, कन्या राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा रहेगा, परिस्थितियां भी अनुकूल हैं, मानसिक तनाव भी कम होगा, मित्रों की भी अच्छी मदद मिलेगी। कुल मिलाकर हर्षोल्लास का वातावरण है। तुला राशि, तुला राशि वाले व्यक्ति आज व्यापारिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो थोड़े से कमजोर चल रहे हैं। कुछ मानसिक तनाव भी आज उधारी को लेकर हो सकता है, लेकिन चिंता नहीं पालें, आज होलिका का दिन है, होलिका दहन का भी दिन है। जिन लोगों से परेशानी हो रही है थोड़े से गेहूं उनके नाम से लेकर जलती होली में डाल के परिक्रमा कर लें, आपको लाभ मिल जाएंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का दिन आर्थिक दृष्टि से अच्छा दिन है, परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए भी अच्छा दिन है, पेंडिंग कार्यों के शुभारंभ के लिए भी अच्छा दिन है। कुल मिलाकर नए कार्य जल्दी बनेंगे। धनुराशि, धनुराशि वाले व्यक्तियों का आज योग अच्छा चल रहा है। हालांकि आज आपको कुछ परेशानी अधिक हो सकती हैं, काम करने में भी कुछ व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन आप जिस कार्य को भी कर रहे हैं उस कार्य को करते रहें, आखिरी में सफलता मिल जाएंगी। मकर राशि, मकर राशि वाले व्यक्तियों को ना चाहते हुए भी कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं, और यह फैसले लाभकारी ही सिद्ध होंगे। इसलिए निसंकोच अपने मन और मस्तिष्क की सुने और आगे बढ़ जाएं, सफलता मिल जाएगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले व्यक्ति आज कुछ बातों को लेकर बेचैन हो सकते हैं, अपनी परेशानियों के कारण भी थोड़े से परेशान हो सकते हैं, और दूसरे व्यक्तियों के कटाक्ष को भी आज झेलने की स्थिति बन सकती है। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद आप सायंकाल प्रसन्न होंगे, कोई कार्य पुराना रुका हुआ बन जाएगा। मीन राशि, मीन राशि व्यक्तियों का आज दिन उपयुक्त चल रहा है,
आपकी मेहनत के अनुरूप ही आपको सफलताओं की प्राप्ति हो रही है। हनुमान जी के दर्शन करें, घर से बाहर निकलें, सफलताएं मिल जाएंगी। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, समृद्धि सूत्र में आज हम बात करेंगे होलिका दहन की। होलिका दहन के समय में नाना प्रकार के टोटके किए जाते हैं, नाना प्रकार के उपाय किए जाते हैं, कई प्रकार के मंत्रों को भी सिद्ध किया जाता है। और निश्चित है कि आप पूरे वर्ष भर किसी भी अनुष्ठान को कर लें और वही अनुष्ठान होली के दिन करें तो एक दिन में जितने अच्छे फलों की प्राप्ति होती है, 30 दिन के अनुष्ठान में भी वह फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यही कारण है कि होलिका दहन के दिन विशेष अनुष्ठानों का विधान है। आज के दिन एक छोटा सा पत्ता लें, आम का पत्ता हो, अशोक का पत्ता हो और या पान का पत्ता हो, डंठल सहित इस पत्ते को लेना है। इसके ऊपर 2 घी में डूबी हुई लौंग रख लें, 5 बताशे रख लें, 1 नारियल रखें, 1 प्रचलित सिक्का रखें। इन सबको लेकर होली की परिक्रमा करें। एक परिक्रमा करने के बाद सभी वस्तुएं होलिका में समर्पित कर दी जाएं। ऐसा करने से घर में कई प्रकार के दोष समाप्त होते हैं, रोगों की निवृत्ति होती है, वो कहीं हाय लगी हो तो वह भी समाप्त हो जाती है। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। रसोई से होली स्पेशल 25 और 26 मार्च दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नमस्कार, खबर फटाफट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मोनिका सिंह। अगले आधे घंटे में आपको बिहार, झारखंड, देश दुनिया की तमाम अहम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की खबरों की। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की नीतीश कुमार की मुहिम को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार पिछड़े राज्यों के लिए विशेष पैकेज की योजना बना रही है, जिसमें बिहार भी शामिल है। पीटीआई के मुताबिक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर केंद्र सहमत नहीं है। केंद्र सरकार का तर्क है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे राज्य भी पिछड़े होने का तर्क देकर स्पेशल स्टेटस की मांग कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो पिछड़े राज्यों के लिए अलग से पैकेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इससे बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की नीतीश कुमार की मांग को झटका लग सकता है। गौरतलब है कि हफ्ते भर पहले ही दिल्ली के रामलीला मैदान में अधिकार रैली कर नीतीश ने केंद्र सरकार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का दबाव बनाया था। बिहार कैबिनेट ने निजी विश्वविद्यालय बिल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्य में निजी विश्वविद्यालयों के खुलने का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी गई। सरकार ने निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए नगर निगम क्षेत्र में 5 एकड़ जमीन मुहैया कराएगी। बिहार में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। रोहतास के एसपी पद पर तैनात मनु महाराज को पटना का सीनियर एसपी बनाया गया है, जबकि अमृत राज को मुजफ्फरपुर का जीआईजी बनाया गया है। इसके साथ ही सुनील मानसिंह खोपड़े पटना के जोनल आईजी बनाए गए हैं, जबकि जयंत कांत पटना के सिटी एसपी बने रहेंगे।
इनके अलावा भी कई आईपीएस को इधर से उधर किया गया है। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पटना के पीएमसीएच में मरीजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सकीय सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएमसीएच की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी कर दिया है। विकास आयुक्त फूल सिंह की अध्यक्षता में ये कमेटी पीएमसीएच के उद्धार के सुझाव देगी। सीतामढ़ी के लोगों का सालों पुराना सपना साकार होने जा रहा है। करीब 500 करोड़ की परियोजना वाली सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर नई रेल लाइन पर आज से ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। स्थानीय सांसद अर्जुन राय आज इस रूट पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद और कहलगांव के निवासी निशिकांत दुबे ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक अश्विनी चौबे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय समस्याओं की अनदेखी और उन्हें अब तक दूर नहीं किए जाने से सांसद नाराज थे। उन्होंने भागलपुर के विकसित नहीं हो पाने के लिए अश्विनी चौबे को दोषी ठहराया और उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग की। पटना में जहरीली शराब से मौत पर राजद ने कड़ा विरोध जताया है। पार्टी के प्रधान महासचिव रामकृपाल यादव ने नीतीश को मौत का सौदागर करार दिया है और राजस्व के लिए आम लोगों की जान से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। होली मिलन समारोह में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि सूबे में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। आखिरकार वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को नया कुलपति मिल गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से विश्वविद्यालय में कई दिनों तक कुलपति का पद खाली पड़ा था, जिसका छात्र संगठन विरोध कर रहे थे। हालांकि विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने कानूनी सलाह लेने के बाद वाणिज्य विभाग के डीन को कुलपति का प्रभार सौंप दिया है। बगहा कोर्ट ने अवैध खनन के एक मामले में काफी पहले से ही विजय सिंह के खिलाफ वारंट जारी कर रखा था, लेकिन बगहा पुलिस ने वारंट को ताक पर रख विजय सिंह को आचरण प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया। इसी सर्टिफिकेट के सहारे विजय सिंह ने पूरे पश्चिम चंपारण जिले का बालू ठेका ले लिया। हैरानी की बात तो ये रही कि संवेदनशील मामले में बगहा पुलिस ने हर दिन अपना स्टैंड बदला। पुलिस की बाजीगरी और सत्ता के रसूख के सामने कानून के नतमस्तक होने की कहानी ईटीवी पर चली। इसी बीच कल फिर पुलिस ने यू टर्न लिया। बगहा पुलिस ने कल पश्चिम चंपारण के डीएम और खनन पदाधिकारी को पत्र लिखकर ये सूचित किया कि विजय सिंह ने गलत तरीके से आचरण प्रमाण पत्र बनवाया था। पुलिस ने विजय सिंह के खिलाफ अपने स्तर से भी कार्रवाई का ऐलान किया है। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक सीमेंट व्यवसायी से करीब 9,10,000 रुपए लूट लिए। घटना जैतपुर ओपी क्षेत्र के पोखरेरा के पास की है। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने एक मोटरसाइकिल सवार राहगीर को गोली मारकर घायल भी कर दिया, जिसे इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। खगड़िया में भूमि विवाद को लेकर दो गुटों के बीच गोलीबारी हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घटना मानसी थाना के रोहियार गांव की है। गोलीबारी में घायल एक बच्ची और एक व्यक्ति का इलाज खगड़िया के सदर अस्पताल में चल रहा है। एसपी ने मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लाख दावों के बाद भी पुलिस पब्लिक फ्रेंडली नहीं बन पा रही है। अब बेतिया पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां नरकटियागंज एसडीपीओ ने भूमि विवाद के एक आरोपी की बेरहमी से पिटाई कर दी। एसडीपीओ के साथ मौजूद दूसरे पुलिस वालों की बेरहमी से की गई पिटाई में पीड़ित होटल व्यवसायी की हालत गंभीर हो गई और उसे इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। उधर लखीसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक पुलिसकर्मी को ही अपना निशाना बनाया है। नगर थाना क्षेत्र के खैरी गांव में ड्यूटी पर तैनात चौकीदार संजय कुमार की बदमाशों ने जमकर पिटाई कर दी। हमले में जख्मी चौकीदार को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांका में एक युवती के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। घटना शंभूगंज थाना क्षेत्र के कुन्नत गांव की है। शनिवार को देर शाम युवती अपने घर से किसी काम से एक महिला के साथ निकली थी। इसी बीच युवती के साथ जबरन दुराचार किया गया। आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया है। पटना में ब्यूटी पार्लर की आड़ में अय्याशी का धंधा जारी है। पटना पुलिस की छापेमारी में इसका खुलासा हुआ। हालांकि इसे लेकर पुलिस लगातार अभियान चलाती रही है, लेकिन ये धंधा बदस्तूर जारी है। शहर के ब्यूटी पार्लरों पर जब पुलिस ने छापेमारी की तो कई युवक और युवतियां हिरासत में लिए गए। हालांकि कुछ भागने में कामयाब भी रहे।
जमुई में एक महिला ने अपने पति पर ही प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। हैरत की बात यह है कि आरोपी शख्स खुद